नमस्कार दोस्तों, सीटेट का एग्जाम 14 और 15 दिसंबर 2024 को हुआ था। उसी से संबंधित नोटिफिकेशन के बारे में आपको बताने वाला हूं। आंसर की रिजल्ट डेट आपका कब तक आ जाएगा, कितना नंबर आपका बढ़ने वाला है, चलिए आपको यहां पर बताता हूं। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा सीटेट आंसर की। आप सभी लोगों ने 14 और 15 दिसंबर को एग्जाम दिया था, उसकी आंसर की आपको कब तक मिलने वाली है। तो यहाँ पर एग्जाम आपका 14-15 दिसंबर को हुआ था, उसकी आंसर की आपको 30 दिसंबर को मिल जाएगी। बिल्कुल सही आपने यहाँ पर सुना, 30 दिसंबर तक आपको आंसर की यहाँ पर मिलने वाली है। रिजल्ट की मैं बात करूं तो जनवरी के फर्स्ट वीक, ठीक है ना, जनवरी का जो पहला सप्ताह है 1, 2, 3 तारीख तक आपका रिजल्ट ऑफिशियल आउट कर दिया जाएगा। यह जो जानकारी आपको यहाँ पर बताई जा रही है, ये आपको नोटिफिकेशन के जरिए यहाँ पर जानकारी बताई जा रही है। चलिए अब बात करूंगा इस नोटिफिकेशन की। इससे पहले जो एग्जाम हुआ था आपका 7 जुलाई को हुआ था, 7 जुलाई 2024 को इससे पहले एग्जाम हुआ था। उसकी जो आंसर की रिलीज की गई थी वो की गई थी 24 जुलाई को, है ना। 7 जुलाई का एग्जाम हुआ था, उसके बाद 24 जुलाई को आंसर की रिलीज की गई थी। आप लोग यहाँ पर जान सकते हो कि कितने दिन यहाँ पर टाइम लगा था। तो टाइम की अगर मैं बात करूं तो 17 दिन, कभी कभी 17 दिन का टाइम लगता है, कभी 15 दिन का टाइम लगता है, कभी कभी 20 दिन का भी टाइम लग जाता है। क्योंकि एग्जाम आपका इस बार 4 शिफ्ट में हुआ था, यानी कि 14 तारीख को हुआ था और 15 तारीख हुआ था, ठीक है ना। एग्जाम की जो OMR सीट होती है ना, ये चेक होने जाती है। इन कॉपी को चेक होने में 15 से 20 दिन का टाइम लगता है। मैक्सिमम टाइम की मैं बात करूं 15 से 16 दिन का यहाँ पर टाइम लगता है। तो उसी हिसाब से मैंने आपको यहाँ पर बताया पिछले नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो एग्जाम इस बार, मतलब कि पिछला जो एग्जाम हुआ था 7 जुलाई को हुआ था, उसकी आंसर की 24 जुलाई को आ गई थी और उसका रिजल्ट 31 जुलाई 2024 को आ गया था। अब आप लोग यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझ लो कि 7 जुलाई वाले पेपर की आंसर की आपके 17 दिन के अंदर आ गई थी और 24 जुलाई को आंसर की आने के बाद 31 जुलाई को रिजल्ट आ गया था। रिजल्ट में आने में कितना टाइम लगा था, तो टाइम की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर आपका 7 दिन टाइम लगा था। यानी कि आंसर की के बाद 7 दिन के अंदर रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। एग्जाम के बाद आंसर की 15 से 16 दिन में जारी कर दी जाती है। अब आप लोग समझ चुके होंगे। तो रिजल्ट आपका 31 जुलाई को आ गया था। अब मैं बात करूं यहाँ पर इस एग्जाम की, यानी कि 14 और 15 दिसंबर को आपने एग्जाम दिया था, आंसर की आपकी 30 दिसंबर तक आ जाएगी, है ना। 30 दिसंबर तक आपकी आंसर की यहाँ पर आ जाएगी, क्योंकि 15 दिन का टाइम लगेगा OMR सीट को कलेक्ट होने में और आपका रिजल्ट जनवरी के पहले सप्ताह तक यहाँ पर आ जाएगा। ये बात मैंने आपको बताई आंसर की एंड रिजल्ट डेट के बारे में। अब आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ सबसे महत्वपूर्ण बात, कितने नंबर आपके बढ़ेंगे या कम होंगे। ऐसे स्टूडेंट जिनके नंबर 90 वाले, यानी कि जो जनरल कैंडिडेट हैं, उनको नंबर कितने चाहिए पास होने के लिए, तो उनको नंबर यहाँ पर चाहिए 90। और अन्य अदर कैटेगरी के जो हैं उनको चाहिए 82 नंबर, ठीक है ना, उनको चाहिए 82 नंबर और जनरल वाले को चाहिए 90 नंबर। जिनके जो जनरल है उसके या तो नंबर 91, 92, 93 तक आ रहे हों, तो इसमें क्या होगा, नंबर आपके घट भी सकते हैं और कम हो भी सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं जो विवाद वाले हैं। किसी भी टीचर ने आपको ऑथेंटिक तरीके से उसका आंसर नहीं बता पाया होगा, ठीक है ना। अब आपको फाइनल आंसर की में ही उन क्वेश्चन का आंसर पता चलेगा, ठीक है ना। आपने आंसर की अधिक से अधिक टीचरों के साथ अपनी मिलाई होगी, तो आपके नंबर बढ़ भी सकते हैं। 3 से 4 नंबर, 3 से 4 नंबर बढ़ भी सकते हैं या 3 से 4 नंबर घट भी सकते हैं। ये आपको फाइनल आंसर की में पता चलेगा 30 तारीख तक, ठीक है ना। तो ये आपको मैंने बताया कितने नंबर तक बढ़ते हैं। कई आपको बताएंगे कि 10 से 20 नंबर बढ़ते हैं, बिल्कुल झूठ। तो आपके नंबर बढ़ने की जो प्रक्रिया रहती है, 3 से 4 मुश्किल से मुश्किल बढ़ते हैं या मुश्किल से मुश्किल 3 से 4 नंबर घटते हैं, ठीक है ना। अब आपको बताना चाहूं, क्या नॉर्मलाइजेशन होगा। आपकी परीक्षा आपकी 14 और 15 दिसंबर को हुई थी, है ना। तो 14 दिसंबर का पेपर इजी, मतलब कि ये वाला हार्ड था, पेपर कठिन था, और 15 दिसंबर की तुलना में 15 दिसंबर वाला पेपर थोड़ा 14 की तुलना में सरल था। तो क्या यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इससे पहले जो सीटेट की एग्जाम हुए थे 1-1.5 महीने तक, है ना,
30 से 35 दिन तक लगातार एग्जाम होते रहे ऑनलाइन वाले, है ना, विभिन्न शिफ्टों में होते रहे, तो उसमें कोई भी या किसी भी प्रकार का कोई नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया देखने को नहीं मिली थी। तो यहाँ पर भी कोई भी आपकी नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया नहीं होने वाली है, नो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया, ठीक है ना। तो कोई भी प्रक्रिया यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी। उसके बाद आपको यहाँ पर पता होगा कि प्रश्न आपके विवादित भी पूछे गए हैं हर सेट में, चाहे मैं सीडीपी की बात कर लूँ, है ना, चाहे लैंग्वेज की बात कर लूँ, लैंग्वेज फर्स्ट या लैंग्वेज सेकंड की बात कर लूँ, एसएसटी की बात कर लूँ, या साइंस एंड मैथ की यहाँ पर बात कर लूँ, तो सभी में, है ना, सभी जो आपके पार्ट होते हैं उसमें आपको 3 से 4 क्वेश्चन हर पार्ट में विवादित तौर पे देखने को मिले होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर आयोग क्या देखता है, ठीक है ना। और कई बार ऐसा भी होता है बोनस नंबर भी मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों? बोनस नंबर। याद रखना, पिछली बार बोनस नंबर आपके मिले थे, 3 से 4 नंबर बोनस नंबर भी दिए गए थे, ठीक है ना। जो ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें उनका जो विकल्प था, यानी कि जो ऑप्शन रहता है ना, उस ऑप्शन में कोई भी आंसर करेक्ट नहीं था, या तो ऐसी स्थिति हो सकती है, या तो सभी आंसर जो होंगे वो सभी सही हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको बोनस नंबर मिल सकता है, वो भी 2 से 3 नंबर तक मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलता है, ठीक है ना। ये भी आपको मैंने कन्फर्म कर दिया। उसके बाद मैं बात करूं पासिंग नंबर की, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, जनरल वाले को चाहिए कितने नंबर पास होने के लिए? 90 चाहिए। वहीं अदर, जनरल को छोड़कर अदर जो हैं, जो कि कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, उनको नंबर चाहिए 82। तो इतना मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। जिनके नंबर 100 से प्लस आ रहे हैं, 100 प्लस आ रहे हैं, तो वो मान सकते हैं कि वो 100% यहाँ पर पास हो जाएंगे। या तो उनके 2 से 3 नंबर घट सकते हैं, या तो 2 से 3 नंबर बढ़ सकते हैं, तो वो यहाँ पर आपके पास हो जाएंगे। ऐसे कैंडिडेट के लिए कहना चाहूँगा वो अन्य टीचिंग एग्जाम की तैयारी करें, जैसे केवीएस 2025 में होगा आपका एग्जाम, है ना, बीपीएससी टीआरई का एग्जाम होगा, ठीक है ना, और अन्य प्रकार के जो टीचिंग एग्जाम है उनकी तैयारी में आप लोग जुट जाइएगा, यही कहूँगा। और ऐसे कैंडिडेट जो कि पासिंग नंबर से कम उनके नंबर आ रहे हैं, यानी कि उनको 90 चाहिए, तो उनके 85 बन रहे हैं, 84 बन रहे हैं, 82 बन रहे हैं, और जिनको 82 नंबर चाहिए तो उनके 75 बन रहे, 76 बन रहे। तो ऐसे के लिए कहूँगा आप थोड़ा वेट भी कर सकते हो फाइनल आंसर की का, शायद आपका हो सकता है। अगर नहीं होता है तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग नेक्स्ट सीटेट एग्जाम 2025 की तैयारी में जुट जाइएगा, ठीक है ना। ये एग्जाम आपका कब होगा? जून या जुलाई 2025 में होगा, ठीक है ना। जून जुलाई 2025 के बीच में आपका एग्जाम होगा, ठीक है ना। तो मैंने आपको यहाँ पर संपूर्ण जानकारी बता दी एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से। प्रश्न विवादित पे आपको नंबर मिल सकते हैं, ठीक है ना, बोनस नंबर मिल सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं होगा, आपके नंबर बढ़ भी सकते हैं 2 से 3, या नंबर घट भी सकते हैं, ठीक है ना। आंसर की आपकी 30 दिसंबर तक आ जाएगी और रिजल्ट जनवरी के पहले सप्ताह तक यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने आपको यहाँ पर सारी जानकारी प्रोवाइड करा दी। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।